नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र अभी 21 साल है। यह कहानी मेरी सच्ची कहानी है। यह बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मैं पढ़ाई लिखाई में थोड़ी कमज़ोर थी। इस बार फाइनल एग्ज़ाम था, तो मम्मी ने पहले ही कहा था कि अगर इस बार फेल हो गई तो तुम्हारी शादी करवा देंगे। मुझे इस बात से डर था। मैं सोची चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे पास होना है। उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मेरे प्रिंसिपल सर थोड़ा अलग ही मिजाज के आदमी थे। मैं उनके पास गई और मैंने उनसे पास होने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें पास तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं बोली ठीक है सर, प्लीज़ आप मुझे पास करवा दीजिए। मैं आपकी सब शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। सर ने कहा ठीक है, फिर तुम अपनी मम्मी पापा से बोलकर मेरे घर ट्यूशन पढ़ने के बहाने आया करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। और जब मैं वहां गई तो प्रिंसिपल सर ने मेरे साथ। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरा नाम अंजलि है और मेरी उम्र 17 साल है। उस टाइम मैं इंटर में पढ़ती थी। दोस्तों, मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर थी। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी, इसीलिए सब मेरी तारीफ़ करते रहते थे। तो मैं सोचती थी कि पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। मुझे घूमना बहुत पसंद था। मैं बहुत बार कॉलेज बंक करके अपने दोस्त लोगों के साथ भी घूमने भी गई हूँ, लेकिन इस बार मेरी माँ ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि देख अंजलि, अगर इस बार तुम पास नहीं हुई तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन मैं अभी शादी करके फंसना नहीं चाहती थी, क्योंकि शादी करके अभी मुझे बच्चे और परिवार का बोझ नहीं उठाना था। मैंने यह बात अपनी दोस्त को बताई, तो मेरी दोस्त बोली कि अच्छा, तुम एक काम करो, प्रिंसिपल वाले सर से एक बात करके देखो, क्या पता वह तुम्हारी मदद कर दे, क्योंकि उन्हें तो तुम जानती ही हो, क्या पता वह मान जाए। वह मुझे यह बात इशारे करके बोली। मुझे इस साल पास होना था, इसलिए मैं उसे बोली चलो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। 2 हफ्ते के बाद फाइनल पेपर था। मैं प्रिंसिपल सर के पास गई और बोली सर, आप तो जानते हैं कि मेरे कितने कम नंबर आते हैं, और मेरी मम्मी पापा ने मुझे कहा है कि अगर मैं पास नहीं हुई तो वह मेरी शादी करवा देंगे। सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे नंबर बढ़वा दीजिए। इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उन्होंने यह बात सुनते ही पूछा, अच्छा पहले ये बताओ किसने बताया है कि मैं नंबर बढ़वा देता हूँ। मैं बोली सर, सीमा ने कहा था कि एक बार सर से बात कर लो, क्या पता वह तुम्हारी मदद कर दे। सर ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात तो मान लूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैं बोली जी सर, बताइए। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर वालों से कहकर मेरे घर पर ट्यूशन पढ़ने आ जाना, और फिर मैं वहाँ पर तुम्हें बताऊँगा कि क्या करना है। मैंने कहा ठीक है सर। मैं शाम को घर गई और बहुत खुश थी कि चलो सर मान गए और इस बार मैं पास हो सकती हूँ। मैंने घर जाकर यह बात अपनी मम्मी से बताई कि मम्मी प्लीज़ मुझे प्रिंसिपल सर के पास ट्यूशन पढ़ने जाने दे, ताकि मैं अच्छे नंबर ला पाऊँ। मम्मी ने कहा इतने साल तो पढ़ी नहीं, तो लास्ट के 2 हफ्ते में क्या कर लोगी तुम। मैंने कहा मम्मी, पढ़ने वाले बच्चे तो 2 दिन में ही पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, और ना पढ़ने वाले बच्चे तो 3 साल में भी निकाल नहीं पाते। मम्मी ने कहा अच्छा चलो यह भी देख लेते हैं। अगले दिन बारिश होने लगी थी, तो मैं स्कूल नहीं गई थी। उस दिन प्रिंसिपल सर मेरे क्लास में भी गए थे। यह बात मुझे छुट्टी टाइम सीमा ने फ़ोन करके बताया था कि वह मुझे पूछ रहे थे कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई। मैंने कहा यार बारिश हो रही थी, इसी वजह से मैं स्कूल नहीं आई, पर हाँ शाम को मैं ज़रूर सर के पास ट्यूशन के लिए जाऊंगी। सीमा ने कहा अच्छा ठीक है। शाम हुई तो मैं प्रिंसिपल सर के घर ट्यूशन पढ़ने चली गई, एक कॉपी और एक पेन लेकर, क्योंकि सर ने बताया नहीं था
कि कौन से सब्जेक्ट की बुक लानी थी। मैं प्रिंसिपल सर के घर गई तो मैंने डोरबेल बजाई। सर ने अंदर से ही पूछा, कौन? मैंने कहा, सर मैं अंजलि। तब फिर सर ने दरवाज़ा खोला और फिर कहा, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई थी? मैंने कहा, सर वो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से मैं स्कूल नहीं आ पाई और बारिश हो रही थी तो मम्मी ने कहा कि आज रहने दो, कल चली जाना। लेकिन मुझे एग्ज़ाम में पास होना था, इसीलिए मैं ट्यूशन नहीं छोड़ना चाहती थी और मैं यहाँ आ गई। इस पर सर ने कहा, अच्छा जी, लगता है तुम इस बार पास होकर ही रहोगी। मैंने कहा, सर प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए ताकि मेरी शादी ना हो, नहीं तो इसी साल मेरी मम्मी पापा मेरी शादी करवा देंगे। सर बोले, अच्छा तुम टेंशन मत लो और जाकर दरवाज़ा बंद कर दो। मैंने कहा, सर दरवाज़ा क्यों? अरे पहले इतना तो करो, और क्या मैं तुम्हें ट्यूशन दरवाज़ा खोल कर पढ़ाऊँगा? मैंने कहा, अच्छा ठीक है सर। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया। मैं थोड़ा घबरा गई थी और मैंने घर के चारों तरफ देखा, लेकिन घर पर कोई नहीं था। मैं सर से हिम्मत करके पूछी, सर क्या आप अकेले रहते हैं? सर ने कहा, नहीं, मेरी पत्नी भी मेरे साथ रहती है, लेकिन वह 15 दिन के लिए अपने मायके गई है। मैंने कहा, ओह अच्छा। तब फिर सर ने मुझे देखते हुए कहा, देखो अंजलि, मैं तुम्हारे नंबर तो बढ़ा दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि तुम्हें जब तक मेरी पत्नी नहीं आती तब तक मेरे घर पर काम करना पड़ेगा और 15 दिन तक घर का काम, झाड़ू बर्तन साफ करना पड़ेगा। मैंने मन में सोचा कि मुझे 15 दिन यहाँ नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा, नौकरानी का काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस साल पास होना चाहती थी, इसीलिए मैंने कहा, जी सर मैं कर लूँगी। फिर सर बोले, तो फिर देर किस बात की, लग जाओ फिर। मैंने झाड़ू लगाया, फिर बर्तन धुले, फिर खाना बनाने लगी। यह सब काम में मुझे 2 घंटे लग गए। 2 घंटे के बाद मैं अपने घर गई तो मम्मी ने पूछा, क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी थक क्यों गई हो? मैंने कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस वो एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, इसलिए सर ने ज़्यादा पढ़ाया। मम्मी बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन उनके मन में चल रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या पढ़ाया जो मैं इतनी थकी हुई लग रही हूँ। उस टाइम तो मेरी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बोला। अगली सुबह जब मैं कॉलेज से घर आई, फिर मैं शाम को प्रिंसिपल सर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने चली गई। और फिर जब मैं घर वापस आई तो मेरी माँ ने मेरी हालत देखकर फिर पूछा, अंजलि सच बताओ क्या बात है, तुम इतना थकी हुई क्यों लग रही हो? मैं बोली, वो माँ बताई तो थी, आजकल थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई हो रहा है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है ना। माँ बोली, अच्छा ठीक है। उन्होंने सबका खाना लगाया और हम सब खाना खाकर सो गए, लेकिन मेरी मम्मी को मुझ पर शक होने लगा था कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। फिर वह अगले दिन जब मैं प्रिंसिपल सर के पास ट्यूशन पढ़ने गई तो मेरी मम्मी ने भी मेरा पीछा किया। मैं जब वहाँ पहुँची तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर दी तो मेरी मम्मी ने खिड़की से देखा कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ। सर ने मुझे देखकर कहा, क्या हुआ अंजलि, तुम बहुत डरी हुई सी लग रही हो। मैंने कहा, शायद मेरी मम्मी को मुझ पर शक हो गया है कि मैं कोई काम कर रही हूँ। सर ने कहा, कोई बात नहीं, और थोड़े दिन बचे हैं, जब तक मेरी बीबी नहीं आ जाती तब तक तुम्हें यहाँ घर के सारे काम करने पड़ेंगे। अब तुम सोच लो तुम्हें नंबर बढ़वाने हैं कि नहीं। मैंने कहा, जी सर, तभी तो मैं यहाँ पर ट्यूशन के बहाने आ जाती हूँ। जब मेरी माँ यह बात सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। वह नहीं जानती थी कि मैं किसी के घर नौकरानी का काम करती हूँ। उन्होंने तुरंत दरवाज़ा खटखटाया। जब मैं दरवाज़ा खोली तो मैं सामने अपनी मम्मी को देखकर घबरा गई। मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा कि यह पढ़ाई चल रही है तुम्हारी, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ताकि तुम कुछ बन जाओ, ना कि यह नौकरानी का काम करने के लिए। और सर आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप
बच्चों को गलत राह पर ले जाएंगे। उन्हें पढ़ाने की बजाय ऐसे नौकरानी बनाकर अपने घर पर काम करवाएंगे। सर बहुत शर्मिंदा थे। उनके पास कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए कि वह मेरी मम्मी को कुछ बोल पाते। मेरी मम्मी ने कहा, देख बेटा, एग्ज़ाम में पास हुई या ना हुई, लेकिन तुझे किसी के घर नौकरानी का काम नहीं करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में कुछ बन जाओ ताकि तुम्हें ऐसे किसी के सामने झुकना ना पड़े। मेरी माँ की बात सुनकर मेरी आंखें खुल गई थीं। तब फिर मैं अपने आप से वादा की कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस साल खुद से पढ़कर पास होकर ही रहूँगी। फिर मैंने एक हफ्ते में बहुत मेहनत की और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट भी आई थी। दोस्तों, अगर आप किसी बात से लेकर बहुत ज़्यादा डरते हैं और चाहते हैं कि अपने घर वालों को ना बताकर दूसरों को बताएं, तो दूसरे मदद करने की बजाय आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। इसीलिए बात चाहे जैसी भी हो, आप अपने घर वालों से बताएं। इस कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।